इंडिया की टीम के अंदर जो इंग्लैंड के खिलाफ स्क्वाड है उसके अंदर एक शॉकिंग चेंज हो गया, बल्कि लग ही रहा था ये पॉसिबल भी हो सकता है। हुआ क्या है, जसप्रीत सिंह बुमराह टीम से बाहर हो गया, स्क्वाड से बाहर हो गया। पहले उनको जिसको कहते हैं ना, नाम तो था लेकिन चांसेस यही थे कि वो खेलेंगे नहीं, एक आधा मैच खेलेंगे। बट अब खबर ये आ रही है कि वो बाहर हो चुके हैं, उनकी जगह पे वरुण चक्रवर्ती को टीम में लाया गया, एक और स्पिनर को जिसकी परफॉर्मेंस बड़ी शानदार रही है इस T20 सीरीज के अंदर, उसको शामिल किया गया। सवाल ये नहीं है कि वरुण चक्रवर्ती क्यों आया, सवाल ये कि क्या बुमराह का जो अभी कंडीशन है वो इतनी सीरियस है कि वो ये वाला मैच ही टूर ही नहीं कर सकता। क्योंकि अभी कितने दिन रह गए, आज है 4 तारीख, 4 तारीख है, बल्कि 15 दिन के बाद इंडिया का मैच है। 20 तारीख को मैच है ना, 19 को पाकिस्तान का, 20 को इनका मैच है। तो क्या बुमराह इतने दिन में रिकवर कर जाएगा? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि काफी सारे लोगों को तो उम्मीद है कर जाएगा, हमें भी उम्मीद है कर जाएगा, लेकिन चांसेस ये भी है कि व्हाट इफ नॉट नहीं होता तो कितना बड़ा इंडिया को धचका लगेगा। फिर सारी की सारी जिम्मेदारी आपकी आ जाएगी अर्शदीप के ऊपर, शामी के ऊपर। लेकिन जो मुझे शॉकिंग सी चीज लगी ना, कि बुमराह इंजरी की वजह से नई टीम में आया, मोहम्मद सिराज को नहीं रखा, फास्ट बॉलर की रिप्लेसमेंट फास्ट बॉलर ने की। आपके पास ऑलरेडी कुलदीप, अक्षर जडेजा और सुंदर पड़े थे, आप एक पांचवा स्पिनर ऐड करके चले गए। ये बड़ा अजीबोगरीब सी चीज थी। वलीद भाई, ये इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि रिसेंट T20 परफॉर्मेंसेस आपने देखी हैं वरुण चक्रवर्ती की, और आप देखें पिचेस इंडिया इस तरीके की बना रहा है कि वो फास्ट बॉलिंग को भी, उनकी बारी में फास्ट बॉलिंग को भी हेल्प मिल जाती है, लेकिन मोस्टली जिस तरीके से 5-5, 3-3, 4-4 विकेट स्पिनर्स के हाथों जा रही हैं, तो आई थिंक उनका मानना ये होगा कि यार जो वनडे सीरीज है वो भी तो इंडिया में ही है ऑलरेडी, तो हम अगर सिराज पे इन्वेस्ट ही नहीं करें, आप देखेगा वरुण चक्रवर्ती आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में है ऑलरेडी, तो अगर ये नहीं है, आई एम नॉट श्योर कि है कि नहीं, लेकिन अगर वो नहीं हो भी होगा ना तो ये परफॉर्मेंस के बाद वो इंक्लूड भी हो जाएगा। और जहां तक बात है जसप्रीत बुमराह की, आप ये देखें कुछ तो बात सीरियस है कि वो चांस नहीं लेना चाहते कि एक सीरीज का भी कोई प्रैक्टिस नहीं उसको करवाना चाहते कि एक इंटरनेशनल सीरीज वो थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ जाए, वो बिल्कुल 0% रिस्क लेना चाहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। मतलब मसला तो है कि ट्विटर पे उसने कर दिया कि मैं जॉग बड़ा अच्छा लेता हूं और मुझे बड़ी हंसी आ रही है, जैसे पिछले बातें चल रही थी, लेकिन मसला ये है आपने 5 टेस्ट मैच बीजीटी के उसको खिलाए हैं, फुल फ्लैज उससे बॉलिंग करवाई है, तो अब फास्ट बॉलर का होता है, एक फास्ट बॉलर की बॉडी ना कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तो उसकी भी है, लेकिन वो 5 टेस्ट मैच आप कंटिन्यूसली मतलब आप खिला रहे हैं उसको, उसके बाद फिर एक सीरीज में उसको बैक की इंजरी हुई, स्पैजम हुआ और पीछे इंजरी हुई उसको, फिर उसके बाद अब रिसेंटली दोबारा इंग्लैंड का, ऑफ कोर्स अगर बुमराह फिट होता मुकम्मल तो वो ये टूर मिस कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये राइट बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एक अच्छी टीम के अगेंस्ट वनडे की आपको प्रैक्टिस मैचेस थे, आपको आइडिया हो जाता, क्योंकि आप टेस्ट मैच के बाद वनडे खेलने आ रहे हो तो फॉर्मेट चेंज है। लेकिन इंडियन टीम मुझे लगता है कि बुमराह की इंजरी सीरियस है, इस वजह से इंडियन टीम कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। बिल्कुल ऐसा ही है, तो ये तो देखना पड़ना है हालात क्या कहते हैं। अलबत्ता वरुण चक्रवर्ती की शमूलियत समझ से बाहर थी, सिराज को भी आजमाया जा सकता था, मतलब कि सिराज के साथ रास्ते जो है ना, रास्ते जुदा कर लिए। वही बात है ना कि वो स्पिनिंग विकेट है तो वो चांस दे ही नहीं रहे फास्ट बॉलर तो वही ना, अब ये हो सकता है कि वरुण चक्रवर्ती अगर ओडीआई परफॉर्म करता है तो माइट भी किसी एक स्पिनर को रिप्लेस कर दे, या ये इसी को रख दे स्क्वाड के अंदर, कुछ भी हो सकता है, पॉसिबल है। लेकिन अब जिम्मेदारी अगर बुमराह नहीं है तो अर्शदीप के ऊपर, शामी के ऊपर बहुत ज्यादा आ चुकी हुई, क्योंकि दो मेन फास्ट बॉलर हैं, मेन स्टीव पे, क्योंकि स्टीव वनडे में दोबारा आ रहा है वापस, तो उसके बाद चांस भी है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी में भी प्रूव करे अपने आप को। उससे पहले एक सीरीज उसको प्रैक्टिस मैच मिल रहा है, तो अगर वो 3-4 विकेटें एक मैच में या 2 मैचों में 4-4 विकेटें ले जाता है तो ऑफकोर्स फ्रंट लाइन बॉलर बन जाएगा आपका। ऐसा ही है। अब हालात कुछ ऐसे हैं कि अगर देखा जाए तो ये वाला तो हो गया ना, कहानी खत्म होगी। दूसरी तरफ सुनील गावस्कर की मैं बात सुना, तो वो कहते हैं कि ना, मैं चाहता हूं कि रोहित शर्मा के साथ जायसवाल ओपनिंग करे, अच्छा गिल ना ओपनिंग करे। इस पे जिसको कहते हैं ना, मैं समझता हूँ थोड़ी डिबेट होनी चाहिए। जायसवाल वो चाहते हैं जायसवाल करे, क्योंकि शुभमन गिल, आपको पता है कि शुभमन गिल बेशक T20 मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन ओडीआई और टेस्ट में वो फिर थोड़ा बेहतर है, लेकिन T20 के लिहाज से नहीं। बट अगर बात की जाए जायसवाल की, जो कंपटीशन है ना गिल के साथ, जायसवाल में वो स्पार्क है, वो जिसको कहते हैं ना लंबी इनिंग्स भी खेल सकता है, कंडीशन के लिए हाथ से स्लो भी खेल सकता है, और पहली बॉल पे शर्मा की तरह अटैक भी कर सकता है। 100% बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन बात वही है ना, अब शुभमन गिल वाइस कैप्टन है टीम इंडिया का, वो बाहर हो नहीं सकता।
अगर पोजीशन चेंज करते हैं तो विराट कोहली की पोजीशन खराब हो जाती है। तो मेनली जो कॉमन सेंस यही कहती है कि जायसवाल टीम से बाहर होने, मतलब टीम से बाहर बैठ के सिर्फ वो पानी ही पिलाएगा। और जो वनडे में, क्योंकि अगर शुभमन गिल को वाइस कैप्टन ना बनाया जाता है ना, तो शायद हम ये एक ऑब्जर्व कर सकते थे, ये सोच सकते थे कि यार शुभमन गिल टीम से बाहर हो सकता है, एक आधे मैचेस जायसवाल को खिला लेंगे, फिर उसके बाद दोबारा ऐड करेंगे। लेकिन वो वाइस कैप्टन, बीइंग अ वाइस कैप्टन, टीम से बगैर इंजरी के वो बाहर हो ही नहीं सकता। और जिस तरीके से वो फ्रंट लाइन इनका वनडे का ओपनर है, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि पोजीशन का यहाँ पे फर्क आ रहा है। तो सुनील गावस्कर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपका एक इम्पैक्ट कुछ एक्स्ट्रा ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हमने देखा है इंडियन यंग जो सेंसेशन है वो अच्छा परफॉर्म करती हैं, आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्म करती हैं। 135 भी अभिषेक शर्मा ने किया, उसके अलावा जायसवाल की ऑलरेडी बड़ी ज्यादा परफॉर्मेंसेस हैं यार। और ये देखो पिछले 2024 के अंदर इंडिया के बल्लेबाजों ने 8 सेंचुरीज मारी हैं, और जितनी भी T20 की टीम्स है ना, उन्होंने 8 मारी हैं। वाह, मतलब उन सबको मिला के 8 है, और जायसवाल इंडिया की जैसे कहते हैं टीम की 8 है। इंडिया का जो स्क्वाड है इंग्लैंड के अगेंस्ट सुन लीजिएगा, रोहित शर्मा कप्तान, गिल वाइस कप्तान, जायसवाल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ये है इनके 5 प्रॉपर बल्लेबाज। विकेट कीपर है KL राहुल, ऋषभ पंत। ऑलराउंडर्स में पांड्या, जडेजा, सुंदर, अक्षर पटेल। बॉलर्स के अंदर कुलदीप, राणा, शामी, अर्शदीप, वरुण। हर्षद राणा को भी देखना पड़ना है कि वो किस तरीके से इसको यूटिलाइज करते हैं। वरुण चक्रवर्ती बस आया, यही जिसे कहते हैं ना, आप देखो अब ऐसा तो नहीं हो सकता विराट कोहली की पोजीशन डाउन ओवर, नहीं हो सकता ना, मतलब वो खेलता ही 1 डाउन पे है, और क्या कहते हैं 2 डाउन पे श्रेयस अय्यर आ जाएगा, 3 डाउन पे ऋषभ पंत वगैरह, ऐसे आगे जाके वो होना शुरू हो जाएगी। तो ये मेनली सोचा भी नहीं जा सकता कि जायसवाल को टीम में ये शामिल कर सकते हैं। एग्जैक्टली अब देखना यह है कि BCCI का क्या प्लान है। देखो लेट्स सी, देखते हैं क्या बनता है। बट जो भी है, गौतम गंभीर की भी बड़ी वैल्यू होगी। रोहित शर्मा क्या चाहते हैं, एंड एट द एंड वही मैटर करेगा। रोहित शर्मा किसके साथ कंफर्टेबल है ओपनिंग करने के अंदर, क्योंकि काफी अरसे से वो जायसवाल के साथ ही करते आ रहे। गिल के साथ उनका वर्ल्ड कप के बाद मेरा ख्याल है अब होगा पैचअप, जो ODI वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद सही बात गिल के साथ ओपनिंग बिल्कुल 100%। एक आपकी एक मेंटेलिटी वो बन जाती है आपके पार्टनर के साथ कि वो यार जायसवाल शायद लंका वाले टूर में भी उन्होंने की थी ओपनिंग। हाँ, ओपनिंग की थी, लेकिन वही टूर के बाद, मतलब वो लाइट वर्ल्ड कप से ही है, मतलब वो बहुत पुरानी बात हो गई है। तो आई थिंक अगर ये शुभमन गिल वाइस कैप्टन ना होता तो शायद टीम में रद्दोबदल हो सकते, लेकिन अब सोचा भी नहीं जा सकता। एग्जैक्टली दूसरी तरफ पाकिस्तान का प्रैक्टिस जिसको कहते हैं ना, सिनेरियो मैचेस हो रहे थे। बाबर आजम दोनों दफा आउट हो गए, एक दफा आगा से आउट हुए, एक दफा शाहीन ने आते साथ ही आउट कर दिया। तो बाबर आजम जो है ना, वो अभी भी आउट ऑफ टच है। शाहीन ने नए बॉल से जैसे कहते हैं ना, इनस्विंग मारा यॉर्क लेंथ के ऊपर, आगे फुल था बॉल, और वो क्या हुआ, वो आउट हो गया। तो ये बड़ा खतरनाक किस्म का डिलीवरी फेंकता था। लेकिन बाबर, आप देखो ना, बाबर जब आउट होगा वीडियोस कहीं ना कहीं से निकल आएंगी। तो बाबर आजम को रन करने पड़ने, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अलबत्ता आज वो ट्राई सीरीज की वो भी थी, टिकट्स की भी तूफानी रश था, लेकिन मिस मैनेजमेंट बहुत ज्यादा हुई है। आप बता रहे हैं कि ऑनलाइन भी टिकट्स नहीं है, वही ना, मतलब कि अच्छा इसका चैंपियंस ट्रॉफी से कोई लिंक नहीं। ट्राई सीरीज जो कि 3 मुल्कों की मैचेस हो रहे हैं ना, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की मिल रही है। बड़ा गलत टाइम पे मतलब इन्होंने ना ऐसे ये अब 4 को आप लोग लॉन्च कर रहे हो, आज लोगों को मिली नहीं। पीछे दिन कितने रहे, कल मेरा ख्याल है छुट्टी आ जानी है, तो ये स्यापा आ गया 6, 7, 8 2 दिन रह जाएंगे वही ना। तो ये टिकट्स कैसे बिके, फिर जब स्टेडियम खाली होंगे ना, किसी ने ये कहा ना कि लोग आते नहीं, ये अपने इनकी गलतियों से मसले हैं। इनको इतना मुश्किल तरीका हमने रखा हुआ है ना कि टिकट कैसे, यार पहले बहुत आसान तरीका होता था, मोबाइल में दिखाओ, चले जाओ मोबाइल में दिखाओ, आप टिकट्स लो। और पता नहीं वो उसमें क्या सिक्योरिटी थ्रेट्स आ गए इनको कि टिकट्स का इस तरीके से QR कोड स्कैन करना होता है, QR कोड स्कैन करना, इतने अब वो आ गए हैं, डिटेक्टर्स आ गए, तो आप ऑफिशियल करके आप चेक कर सकते हो इजीली। लेकिन ये बट TCS को कोटा वगैरह देना होता है, फिर इस वजह से वही वाला स्यापा पड़ा है। अलबत्ता लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा। अभी जिसको कहते हैं ना, न्यूजीलैंड की टीम भी आने वाली है, पाकिस्तान अफ्रीका की भी आने वाली है। बड़ा हैवी माहौल शुरू होने वाला है। स्टेडियम सारे ऑलमोस्ट कंप्लीट है। पिंडी आज तो लाहौर स्टेडियम को उन्होंने फाइनल रोड भी बनाना शुरू कर दिया, जो फाइनल लेयर थी, मतलब कि सारा काम कंप्लीट हो गया हुआ है। और अब मजे की चीज ये है कि ये देखना है कि कराची का स्टेडियम कब जाके रेडी हो।